नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो प्लांट्स लेकर आई हूँ जो इस भरी गर्मी में भी देखिए कैसे इन पे बर्ड बन रही है। जिसमें कि हमारा पहला जो प्लांट है वो मधुमालती का है और ये ड्राफ वाली वैरायटी है। जो बिग वाली वैरायटी है उस पर तो मेरे 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस पर बर्ड नहीं बनी है। प्लांट्स हर बार सूख जाता है, फिर दोबारा हरा हो जाता है। तो दोस्तों, यही कुछ हार्डी प्लांट्स हैं। तो बहुत मुश्किल हो रहा है इन टेरेस पे रखे प्लांट्स को संभालना, और इनको 2 टाइम पानी तो हमें देना ही होता है क्योंकि कोई भी ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है। तो इनकी थोड़ी सी हिफाजत के लिए मैंने एक काम किया था कि इन सभी प्लांट्स को ग्रुप में रख दिया था। और दूसरा प्लांट आप देख सकते हैं जैसे नाग चंपा, इतनी भरी गर्मी में भी इसमें बर्ड बन रही है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी भी, हालांकि फ्लावर का साइज़ बहुत छोटा भी हो गया है। और देखिए चांदनी का प्लांट तक इतनी यहाँ पर धूप पड़ रही है कि इसकी पत्तियाँ भी ड्राई हो रही है। हालांकि इन्हें 2 टाइम पानी इन पौधों को मैं देती हूँ, तो लेकिन इसके बावजूद भी तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ग्रुप में रख के कुछ हद तक हम इन प्लांट्स को बचा सकते हैं। और इस भरी गर्मी में भी ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे बर्ड बन रही है। तो आप लोगों की वीडियो देखती हूँ, आप लोग बहुत अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र वगैरह केयर करते हैं, लेकिन सच बताऊँ मैं तो अभी इस गर्मी में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस इतना ही जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ, और वो भी काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि प्लांट्स में बर्ड बन रही है। और जब इस तरीके से बर्ड बनती है, ये हमारा सदाबहार का प्लांट है। तो इस तरीके के कुछ प्लांट हैं जो भरी गर्मी में भी इनके अंदर बर्ड बन रही है। और फ्लावर तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल शाम का समय है तो ये सूख गए हैं, धूप से झुलस गए हैं। तो इनको जब मैं मॉर्निंग में 10-11 बजे लेने आती हूँ तब से ही इनके कलर फेड हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको पूजा में भी नहीं ले जा पाती। तो इस तरीके से और काफ़ी मुश्किल हो रहा है इन प्लांट्स का सरवाइव करना। तो फिर ऐसे में हम इन प्लांट से फूलों की तो क्या उम्मीद करें, बस इनको हरा भरा मैंने रख रखा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये देखिए जट रूपा की जो बर्ड है वो किस तरीके से झुलस गई है। तो आज इन जिन भी प्लांट्स पे बर्ड बनी हुई है, तो एक थोड़ी बहुत केयर मैं इन प्लांट्स की जो कर सकती हूँ, घर में रखे हुए वेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलकों से मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। और आप देख सकते हैं ये दूसरा मेरा चंपा का प्लांट है। पिछला नाग चंपा था और ये वाला वाइट चंपा है, जो देसी वैरायटी होती है। और वो दूसरा प्लांट है उसे रेड चंपा करके मैंने लिया है, लेकिन अभी तक 2-3 साल हो गए मुझे उसमें फ्लावर्स नहीं मिले। तो इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्लांट से भी मुझे फ्लावर्स मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा ये प्लांट्स, इस प्लांट्स को जितनी धूप मिलती है उतना ये हरा भरा होता है। और साथ ही साथ इतनी भरी गर्मी में भी छोटे छोटे ये तुलसी के प्लांट्स निकल आए हैं। सीड्स मैं डालती रहती हूँ, जब सूख जाते हैं तो काफ़ी मेरे 4-5 प्लांट्स मेरे नए नए ग्रो हो रहे हैं। तो थोड़ी धूप कम होगी, बारिश का सीज़न होगा, तो मैं इनकी ये जो ग्रास वगैरह हो रही है इसे हटा दूँगी और थोड़ी सी मतलब ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसी कुछ खाद वगैरह अगर पॉसिबल हुआ तो इस प्लांट को ज़रूर दूँगी। तो तुलसी भी भरी धूप में हरी भरी बनी हुई है। तो बस इस तरीके से मैं क्या आज काम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हिबिस्कस में तो फ्लावर का कोई मतलब ही नहीं है अभी। तो ये देखिए, ये इसमें है तरबूजे के छिलके, केले के छिलके। इनको 4-5 दिन पहले मैंने इस डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया था। तो बस ये जो भी फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है मेरा, तो आज मैं अपने प्लांट को थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो प्लांट्स में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मेरे गार्डन में तो इस भरी गर्मी में ना ही मैं पॉसिबल हो पा रहा कि मैं इस तरीके से इनको हर दूसरे दिन दूँ। मेरे को लगभग 10-15 दिन लग जाते हैं। तो मैं डिब्बे में इस तरीके से ही बना के रख देती हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा हम अपने प्लांट्स में, हालांकि प्लांट्स जब पूरी तरीके से ड्राई हों तब हमें गुड़ाई करके देना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस गर्मी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा एक एक मग्गा पानी स्पेशली जिन प्लांट्स पे बर्ड बन रही है उन्हें ज़रूर दूंगी ताकि वो अच्छे से खिल पाएँ। तो पहला तो यही फर्टिलाइज़र मैंने इस तरीके से बनाया। और दोस्तों, मतलब इतनी भरी गर्मी में ऐसा नहीं है कि गार्डन का वर्क नहीं हो रहा, लेकिन वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ
तो दूसरा ये है कि ये चाय पत्ती, इसको मैंने सुखाकर और ये जो कागज़ वाला लिफाफा आता है इसमें रखा था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब ये अपराजिता का प्लांट है, ये ब्लू वाला अपराजिता है, इसमें घास हो रही है तो थोड़ी सी हटाकर ये चाय की पत्ती भी मैं इसमें डाल दूँगी। हालांकि सही तरीका तो यही रहेगा कि हम प्लांट्स की थोड़ी सी गुड़ाई कर दें, पर अभी जितना हो पा रहा है, एक आध बारिश हो जाएगी तब हम दोबारा से अपने गार्डन का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो हमारे किचन से निकले हुए ही वेस्टेज से हम इस तरीके से अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। और ये मेरा जो बहुत ही डिफरेंट तरीका मुझे लगता है कि ये जो जैसे आम के छिलके हैं, ये अभी पूरी तरीके से ना ड्राई हुए हैं और ना ही मैंने इनका लिक्विड बनाया है। लेकिन ऐसा करने के लिए एक दो बातें जो मैंने ध्यान में रखी है। पहला कि जो प्लांट है ये कनेर का प्लांट है, इस पर इतनी जल्दी कोई फंगस नहीं लगता है। और इस गमले की मिट्टी थोड़ी नीचे हो गई थी तो मैंने उसके आम के छिलके उसकी ऊपरी सतह पर रख दिया। तो बस जैसे थोड़ी धूप मिलेगी और ये जो लिक्विड बनाने के बाद ये जो तरबूज के छिलके, बनाना पील्स वगैरह निकले हैं, तो जो मेरे बहुत ही हार्डी प्लांट हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप भी ऐसा करिए, हो सकता है आपके प्लांट्स ख़राब हो जाए। लेकिन मेरा ये तरीका आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग सकता है, लेकिन सच वेस्ट करने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं गमले के साइड में इस तरीके से इन्हें रख देती हूँ। बस हमें ये काम करने के लिए प्लांट्स हमेशा हार्डी प्लांट, जो मैच्योर प्लांट्स हो, 2-3 साल पुराना हो, कनेर का हो, हिबिस्कस हो, चांदनी का प्लांट हो, जिस पे बहुत जल्दी फंगस ना लगे, तो ऐसे प्लांट्स में हम इस तरीके से ये जो वेस्ट बचता है तो हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि मॉइस्चर भी थोड़ी टाइम तक बना रहेगा। और इतनी धूप पड़ रही है कि एक ही दिन में ये सब सूख जाने वाले हैं और बाद में जब हम गुड़ाई करेंगे तो ये मिट्टी में एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरीके से ही गार्डन में आज वर्क किया और छोटी सी वीडियो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि गार्डन का क्या इस भरी गर्मी में हाल हो रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये किस तरीके से पूरी तरीके से फ्लावर से खाली नहीं होते। कभी सीज़न आता है तो कभी कोई सा प्लांट्स, अभी बारिश आएगी तो अपराजिता के और हिबिस्कस के बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इस पकी धूप में चांदनी, चंपा और जैसा कि मालती का प्लांट मैंने आपको दिखाया,